मोही तो दगा देते हैं, जो छीड़ मोह वे दगा कैसे दे सकते हैं। अहो अरहन, कई बार मैंने इसका अनुभव किया तो मैंने सोचा जो आनंद मैं लूटता हूं इन सबको क्यों ना लूटने को मिले। पंडित जी एक क्षण को महामंत्र नमोकार को मैं विराम दे करके जब प्रभु को देखता हूं, दुखी चित्त हो, मन में कोई क्लेश आ जाए, और ठंडी सांस लेकर के ओह अरहन अब मेरा कौन है। प्रभु सारे दिन मैंने देखे सिर पर हाथ फेरने वाले भी सिर छोड़ के चले जाते, तब प्रभु कोई नहीं जब मिलता मुझे जगत में, दुनिया तमाशा देखती खड़े होकर के, ओह अरहन तब मुझे आप ही दिखाई देते। अग्नि में देखूं तो अरहंत दिखता है, मध्य में देखूं तो अरहंत दिखता है, गगन में देखूं तो अरहंत दिखता। ओह अरहंत मैं भूल में था, दगा देने वालों को अपना मानता रहा। उनका दगा देना पाप नहीं है, उनका दगा देना धर्म है, क्योंकि मोही लोग दगा नहीं देंगे तो अरहंत थोड़ी दगा देंगे। तो बाद में समझ में आया कि ऐसे के पास जाना चाहिए जिसके पास राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, वो दगा कैसे देख सकता है। उसका नाम अहो अरिहंत। आज ही अनुभव करके देख लो, अब भी अनुभव करके देख लो। भारत का बूंदी का लड्डू और जलेबी, इसे मत कहो कि मीठी होती है, अरे अभी खा के देख। ऐसे ही आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम बाद में देख लेना। अनुज बेटा अभी देखो, अहो अरहंत ये ताप संताप क्षण माने विलीन होते हैं। बेटा अच्छे भक्ति से देख ले, अहो अरिहंत इतनी भक्ति करो कि शरीर पसीना छोड़ दे, बुखार भाग जाए। अहो अरिहंत। लेकिन फिर भी रवि सोचता है कि इसको मैं कह दूंगा बहुत अच्छा है तो फिर मेरा क्या होगा। और विनय कर लो, मान भंजनम। अरे मित्र ये देह से निकलने के पहले मान को निकाल दो, परमेश्वर के चरणों में आ जाओ मित्र, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अन्यथा नरक में कोई नहीं मिलेगा मुनि महाराज तुम्हें। ओहो मान भंजनम। पिन्ने जब तक मान भंजन नहीं होगा तो पिच्छी कोई मुनि के सामने झुक नहीं पाएगी। ओहो सिर टिक नहीं सकता है। अभी से शुरू करो नमस्कार करना। अंतिम सल्लेखना के समय भगवती आराधना में लिखा है कि नहीं तुम जा पाओगे तो पिच्छी भेजी जाती। पिच्छी जैसे राष्ट्रपति किसी कार्यक्रम में नहीं आ पाए तो अपना सदस्य भेज देता है, ऐसे मुनिराज एक एक मुनि के पास अपनी पिच्छी भेजते हैं और वहां क्या बोलते हैं, ये उनकी तरफ से उनका सदस्य आया है, आप उनके नमस्ते को स्वीकार करो और किसी प्रकार का राग देश नहीं करना। ओहो मुनिराज अपनी पिच्छी भेजते, बोले मैं नहीं उठ सकता हूं, मेरी पिच्छी जाएगी और सबसे क्षमा मांग के आएगी। मान भंजनम। राधा रतनलाल जी ये हंस देह से निकले इसके पहले सबसे क्षमा मांग लेना। मान भंजनम, मान का भंजन कर देना। पंडित राजकुमार जी साड़ोरा सुन रहे ना मित्र, मान भंजनम विनय करने से, वंदना करने से मान का भंजन होता है। पूजम गुरु चरणस्या, और गुरु चरणों की पूजा हो जाती है। ओहो गुरु चरणों की पूजा हो जाती है। जीव जो जीव निर्गंत मुनियों को देख करके, चाहे मुनिराज हो चाहे श्रावक हो, मित्र निर्गंत मुनियों को देख करके नमस्कार करने के, चरणों में सिर टेकने के परिणाम नहीं हो रहे, तुम तीर्थंकर अरहंत की आज्ञा को भंग कर रहे हो। मिथ्या दृष्टि।
पढ़ लो ये क्या लिखा है। अब शैलेश भैया मेरे पास लोग क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि जो कहता हूं आगम लिखा रखा है, और यहां आओगे तो बेटा तुम अब आगम को अलग कर नहीं सकते हो, इसलिए तुम हमारे सामने तुम कुछ बोल नहीं सकते। ये कितना गहरा शब्द है लालू, हम नहीं जाते वहां पर, मेरा मन नहीं लगता है। अरे किसी व्यक्ति पास मन लगे ना लगे, लेकिन तीर्थंकर अरंत की मुद्रा में मन तो लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा मानी तेरा अभिमान रहेगा, भगवान नहीं बन पाएगा। मान भंजनम तीर्थराणमज्ञा। किशोर पांडे जी भैया जो यहां नहीं सुन पा रहे हैं, आपने दो दो यंत्र लगा के रखे, ये तुमको ही पुण्य का बंद होगा कि यंत्रों के माध्यम से जो लोग घर में बैठ के सुन रहे हैं, लोग समाधि की प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आप कितना उपकार कर रहे हो कि बेबी बेचारे सुन रहे हैं। मान भंजनम। इसलिए संदीप मेरा उद्देश्य विशुद्ध सागर मात्र मुनि नहीं है, बेबी मुनि है। जितने सागर हैं सभी निर्गन तपोधन हैं, सबकी भैयावृत्ति करो। अपन क्यों अपन लाभ से वंचित हो? अधिक से अधिकम फलम। यदि आप देखते तो गौतम स्वामी की टोक पर ही सबके दर्शन कर लिया करो, क्यों दौड़ते चारों तरफ? अरे भाई हम ज्ञानधर कूट से लेकर के सुभद्र कूट तक वंदना करेंगे, अधिक से अधिकम फलम। अधिक से अधिकम फलम। ऐसे ही क्षुल्लक से लेकर के ब्रह्मचारी से लेकर के आचार्य परमेश्वर तक यथा योग्य सबकी विनय करो। यथा योग्य ध्यान रखना, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी करो, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी को नमस्तु करने लग जाओ, वो गलत हो जाएगा, पाप बंद हो जाएगा। ब्रह्मचारी को विनय करो, आर्का को आर्का के रूप में विनय करो, नमोस्तु नहीं, बंदा में। पंच परमेश्वरी को नमोस्तु, एलक चुल्लक को इच्छा में, माता जी को बंदा में, ब्रह्मचारी को वंदना, मित्र सामान्य श्रावकों को जय जिनेन्द्र। बस यथा योग्य, इतने अतिरेक में नहीं चले जाना मेरे मित्र कि आप वस्त्रधारियों को, हाँ मित्र, ये आपने कैसे जान लिया? जब तक तुम केवली नहीं बन पाओ, मनोपरि ज्ञानी नहीं बन पाओ, अवधि ज्ञानी नहीं बन पाओ, और सम्यक क्रिया करते मिल जाए तो उनको नमोस्तु करते रहना। इतना ध्यान रखना, सम्यक क्रिया करते मिल जाए। जैन मुनि की सम्यक क्रिया विषय आशा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक तपस्वी सा प्रशस्ते। इस परिभाषा में जितने निकले, चाहे 8 वर्ष का हो चाहे 100 वर्ष का हो, सबको नमस्कार करना, और इस परिभाषा में ना दिखे तो शांति से निकल जाना। तीर्थराम, ये तीर्थंकर जिनेन्द्र की आज्ञा है। ओहो धन्य हो, मैं तो खुश हूं। मालूम सुब्रत सागर जी, तुम प्रकाश चंद जी आरोन को जानते हो क्या? बेटा ईमानदारी से बोलना, जब तुम्हारा पिता कोई बात काम करने को कहे, सच्चा पुत्र होगा, और पिताजी का ऐसा काम कर लो, मुझे तो अनुभव है, एक नई उमंग, नई तरंग और आनंद आता था। आज पिताजी ने एक काम करने को तो बोला है, ईमानदार से बोलना। किशोर पाड़े दादा मांगीलाल जी ने आपसे कहा बेटा ऐसा काम करके आओ, तो चेहरा बनाती थी, अच्छा लगता था। सच्चा बेटा होगा ना, पिता की बात सुनते उमंग आती है उसको। जब पिता की आज्ञा पालन करने में आनंद आता है तो हो, फिर गुरु कह दे। अभी मालूम आचार्य विराग साहब महाराज ने एक परमात्म प्रकाश पर प्रवचन किया है। उन्होंने इस संघ को इतना योग्य समझा कि यहाँ पर उन्होंने मैटर भेज दिया। सुब्रत सर उसका वो कर रहे हैं, क्या प्रूफरीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा विश्व सागर संघ में भेज दो। अभी कल एक व्यक्ति दुखी था, छोटू गुरुजी ने कह दिया तुम एक काम कर लो, विश्व सागर पास समाचार भेज दो। तो इतना गदगद भाव आता है कि गुरु को इतना विश्वास है कि एक काम विश्व सागर से करा लो। मित्र अब एक विषय पकड़ना आप कि जब गुरु कहे
कि बेटा ऐसा काम कर लो, तो कितना गद बोले मेरे द्वारा गुरु आज्ञा का पालन हो गया। फिर मेरे मित्र जब तुमने भगवान को नमस्कार किया, उड़े से बेटा मुनियों को नमस्कार किया, उसमें गदगद होने बोले क्यों, आनंद आ गया। आज मैंने तीर्थंकर अरहंत की आज्ञा का पालन किया। जो साधक जो सावक निर्गंत बीतरागी चतुर्वेद संघ के लिए देख कर के नाक सिकोड़ता है, वो तीर्थंकर अरहंत के देव की आज्ञा को भंग करता है। शैलेश जबलपुर बैठे क्या मित्र, आपके मकान के बगल में मधुबन में एक मकान है, थोड़े मोटे मोटे दादाजी बैठे रहते हैं, समझ गए ना। जब मैं वहां से निकलता हूं, आप नहीं होते बाहर, तो वो आपको बुलाते हैं। जैसे ही चतुर्दशी का दिन था, चातुर्मास की स्थापना थी, मैं आचार्य विमल सार महाराज जी की बिम्बी की वंदना करने गया। रास्ते में दादा अपने मकान के पास खड़े हो गए, बोले गुरुजी आज हम सबकी आत्मा तृप्त हो गई। मतलब समझे ना आप, बोले चातुर्मा से जहां पर स्थापना हो गई, हम लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई, पूरा मधुबन गदगद हो गया। एक अजैन बंधु जो मुस्कुरा के कहे कि आप मुराद को देखकर हृदय गदगद हो गया। अहो मेरे मित्र जैनियों, तुम्हारे पास तो संपत्ति है, अपनी संपत्ति का आनंद क्यों नहीं उठते हो। देव सा गुरु को देख करके गदगद हो जाओ, देवेंद्र गदगद हो जाओ। बस इतना मेरा जरूर कहना है महात्मा पुण्य सागर जी, ये देवेंद्र भाई द्रोणगिरी की तलहटी में रहता है और नदी का तट भी शायद इनके यहाँ है, बराबर। और नदी का तट जहाँ होता है वहाँ ककड़ी खरबूंजे कलई ये सब तरबूंज खरबूंज तो लगते ही रहते हैं, पर कचवारी में खरबूंज लेने जाए तो देख के ही लेता है। अच्छा चमकता होगा, उसी खरबूंज को उठाता भाई। जितना पैसा खर्च किया है, खरबूंज कड़वा न निकल जाए, फुसफुसा न निकल जाए, सोचता है मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सुधीर, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मित्र, आप भी थैला लेके जब साग मंडी जाते हो कभी कभी, तो यही तो देखते हो कैसी है। जब उदर पूर्ति के लिए साग खरीदने जाता व्यक्ति, तो साग को देखता है, आंखों से परीक्षा करता है। सच्चा व्यापारी होगा तो कभी गलत सामग्री नहीं देगा। बोले क्यों, एक दिन दे करके जीवन भर की दुकान बर्बाद नहीं करेगा। ये विशेष शब्द सुनिए, शैलेश सच्चा व्यापारी होगा, दगाबाज नहीं होगा, तो एक दिन के पैसे के पीछे अपनी पूरी दुकानदारी बर्बाद नहीं करेगा। वो अच्छी से अच्छी सामग्री देगा और पैसे लेगा। ऐसी मित्र सच्ची श्रद्धा इन श्रवणों को अपने प्रति बना के रखना है। तो खरबूजे जैसे ककड़ी जैसे फुसफुसी ककड़ी बन के मत आना, तुम शुद्ध ककड़ी बन के आना, और तुम शुद्ध रहोगे तो उनकी श्रद्धा के पैसे तुमको और मिलेंगे। नहीं तो अब आजकल फलों में भी चेटें लगने लगी हैं, रंग लग के भी सेब फल आने लगे हैं, रंग लग के भी मेरे मित्र दाड़िम अनार के फल आने लगे हैं। लेकिन भीतर क्या है मित्र, मोक्ष मार्ग रंगीला नहीं है, मोक्ष मार्ग रंगीला नहीं है। मोक्ष मार्ग तो जो है सो है। विराजो ज्ञानी पंडित जी, मोक्ष मार्ग रंगीला नहीं है, इसलिए दिगंबर परंपरा में कोई रंगे बिरंगे न सफेद न लाल पीले कुछ नहीं पहने जाते हैं। जो है सो है। मोक्ष मार्ग रंग बिरंगा नहीं है, मोक्ष मार्ग जो है सो है। मोक्ष मार्ग रंगीला नहीं है, तिथ्यमज्ञा, ये तीर्थंकर परमेश्वर की आज्ञा है। क्या? नमस्कार करो, वंदना करो। सुत धर्म, ये गाथा में कितना रहस्य भरा हुआ है। दंड हो, तीर्थंकर की आज्ञा और सुत धर्म आराधना। नमस्तु समय
अरहं नमस्तुभ्यं शंभवे नमस्तुभ्यं। बोलने के सुर में शंभवे नमस्तुभ्यं। जितना माँ का गाय बैल का नहीं, भैंस का, गाय का जितना तुमने दूध पिया हो और जितना पानी अपने जीवन पिया उतने जोर से बोलो शंभवे नमस्तुभ्यं। और जोर से बोलो शंभवे नमस्तुभ्यं। हे अरहन आपको नमस्कार हो, हे शंभु आपको नमस्कार। भिखारियों को वंदना नहीं करता मैं, शंभु। हाँ हाँ, ऐसी वंदना करने से आराधना, श्रुत धर्म आराधना, शुद्ध धर्म की आराधना होती है। वो अक्रिया, जगत की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती, परम ध्यान में लीन होकर के जीव परंपरा से निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ज्ञानियों वंदना करते रहना, बंद ना करना, और वंदना बंद ना करना। ऐसा मोक्ष से ये 431 नंबर की गाथा है। मोतुण मन रेण रागादि यवनम किच्चा अपान सो शायदी जस्तु होदी तिपड़कणम। ऐसा मोतुण बेण जिसने वचन रचना को छोड़ दिया है, रागिण भाव आवरण कृपा और साधु रूप रागादि के भावों को दूर करके अपानम जायदी अपने निज आत्मा को ध्याता है, तस होदी तिपड़कणम उसके मेरे मित्र नियम से प्रतिकण होता है। शेष आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे। मित्र भीलवाड़ा, ओ आसाम गुवाहाटी, दादा पदमचंद जी, समझ में आ गया? जो जो आपको युवा मिले, जहां जहां मिले, सबसे कहना बेटा हम तो बूढ़े हो गए, अब तुम बूढ़े होने के पहले ऐसा काम कर लो जिसे तीर्थंकर अरहंत की आज्ञा भंग ना हो। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की